आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ अष्टमी या दुर्गा नवमी की बिल्कुल सरल पूजा विधि। यदि आपके यहाँ अष्टमी की पूजा होती है तो आप अष्टमी की पूजा कर सकते हैं, और यदि आपके यहाँ नवमी की पूजा होती है तो आप नवमी का पूजन जो है वो कर सकते हैं। बिल्कुल सरल तरीके से आज पूजा जो है वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप भी इसी प्रकार से पूजा करके माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। यदि आपके यहाँ अष्टमी को पूजा हो रही है तो आप अष्टमी कर लीजिए। और अष्टमी जो है वो बहुत सारे लोग अष्टमी और नवमी 26 तारीख को मना रहे हैं। आप देख लीजिए आपके प्रांत में किस प्रकार से हो रही है, नहीं तो फिर 26 को अष्टमी मनाइए। और अगर आप 26 को ही नवमी पूजना चाहते हैं तो दोपहर के बाद पूज सकते हैं, और नवमी तिथि 27 को पूजना चाहते हैं तो सुबह 10 बजे से पहले भी पूजा जो है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए किस प्रकार से पूजन जो है वो आपको करना है। यहाँ पे जो कलश है वो एकदम सरल तरीका से मैंने आप सबको दिखाया था, वो कलश अभी भी रखा हुआ है। और यदि आपके यहाँ आम पल्लव जैसे पंच पल्लव वाला कलश आपने तैयार किया है, जो जटा वाला नारियल है, नारियल का कलश या दीप कलश आपने रखा है, तो वो इसी प्रकार से रखा होगा। ठीक है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे अगर आपने परेवा यानी प्रतिपदा तिथि वाले दिन सिंघार चढ़ा दिया है तो फिर आपको सिंघार चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने नहीं चढ़ाया तो आप अष्टमी का पूजन करते हैं या नवमी का, उसी दिन आप 5, 7, 11, 16 जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार है वो सिंघार चढ़ा सकती हैं। यहाँ पे माता विराजमान है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो भी पुराने फूल हैं या पुरानी जो भी चीजें चढ़ी हुई हैं साफ सफाई कर लेना है अच्छे से, एक कपड़ा लेके, और जो भी चावल या फूल जो भी हैं उनको अच्छे से इस प्रकार से आप साफ स्वच्छ जो है वो कर दीजिए। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले एक दीपक जो है वो प्रज्वलित करेंगे और फिर अपनी पूजा को शुरू करेंगे। तो यहाँ देखिए हम थोड़े से पुष्प और थोड़े से जो चावल है वो यहाँ पे इस प्रकार से रखेंगे, और इसके बाद ही अपना जो दीपक है वो यहाँ पे रख देंगे। तो अगर आपके यहाँ अखंड दीपक जल रहा है तो फिर आपको उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। आप उसी पूजा में अपनी पूजा जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। यदि आपने अखंड दीपक नहीं जलाया है तो इस प्रकार का नॉर्मल दीपक जो है वो आप जला सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो दीपक है वो जला के रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो जल है उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला के और जल की छींटे देंगे, स्नान जो है वो करवाएंगे, क्योंकि सुबह सुबह ये पूजा होती है तो स्नान जो है वो आपको जरूर करवाना चाहिए। भाव से स्नान जो है वो करवा सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक पुष्प लिया है, थोड़ा सा जल लिया है, भाव स्वरूप हम यहाँ पे अपने दीपक का स्नान जो है वो करवा रहे हैं, यानी दीपक का पूजन कर रहे हैं। यहाँ पे हमने गणेश भगवान को, इसके साथ ही साथ जो हमने कलश रखा है और जो माता विराजमान है उन सबको हम भाव से स्नान जो है वो करवाएंगे। तो इस प्रकार से हमने जो स्नान है वो करवा लेना है। तो यहाँ पे देखिए स्नान जो है वो हमने करवा दिया है। अब देखिए स्नान करवाने के बाद में आपको क्या करना है, आपको वस्त्र स्वरूप जो कलावा है वो समर्पित करने हैं। तो आप अगर रोज कलावा जो है वो समर्पित करते हैं तो आज के दिन यानी अष्टमी या नवमी की पूजा करते हैं तो कलावा जो है वो आप नया भी कर सकते हैं, फूलों की माला भी चढ़ा सकते हैं। जो भी करना चाहते हैं नए तरीके से पूजा जो है वो कर सकते हैं, यानी नए पुष्प, नए जो फूल की माला है, नया कलावा है, वस्त्र है, वो सब आज चीजें जो है वो बदल सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग 2 दिन की ही पूजा करते हैं और जो लोग 9 दिन की पूजा करते हैं, अगर वो लोग नहीं बदलना चाहते हैं यानी 9 दिन के व्रत में नहीं बदलना चाहते हैं तो भी चल जाता है, लेकिन चाहे तो बदल भी सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो मौली है, जो कलावा है, वो दीपक को समर्पित कर दिया है। इसके साथ ही साथ हम अपने गणपति भगवान को भी जो मौली है, जो कलावा है, वो हम समर्पित करेंगे। तो इस प्रकार से ये देखिए हमने गणपति भगवान को जो मौली है, जो कलावा है, वो समर्पित कर दिया है। और इसके साथ ही साथ हम अपने कलश को भी मौली या जो कलावा है वो हम समर्पित करेंगे। यहाँ पे माता रानी को मैंने चुनरी उड़ाई हुई है। आप चाहें तो नई चुनरी आज के दिन उड़ा सकते हैं, यानी अष्टमी नवमी के पूजन में उड़ा भी सकते हैं, या जो ओढ़े हैं वो उड़े रहने दीजिए और कलावा जो है वो भी चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो मौली है, जो कलावा है, वो चढ़ा दिया है। इसके साथ ही साथ यदि आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ जो है वो भगवान गणेश को जरूर चढ़ाइए, और यदि नहीं है तो कच्चा जो धागा आता है उससे आप लपेट के जो जनेऊ है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो जनेऊ है वो चढ़ा दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो तिलक है वो करना है। तो यहाँ पे हम माता को जो तिलक है वो रोली कुमकुम से करेंगे इस प्रकार से, और इसके साथ ही साथ बाकी सबको हम जो चंदन का तिलक है वो करेंगे। तो यहाँ पे हम दीपक का जो पूजन है वो भी कर देंगे, यानी दीपक का जो तिलक है वो करेंगे।
इसके साथ ही साथ भगवान गणेश का हम तिलक करेंगे और जो हमने दीपक रखा है या जो हमने कलश रखा है उन सबको भी हमें जो तिलक है वो करना जरूर चाहिए। तो इस प्रकार से हमने अपने जो कलश है उसको भी तिलक कर दिया है। तिलक करने के बाद में अक्षत जो है वो हम समर्पित करेंगे, यानी कि खड़े जो चावल हैं वो हमें समर्पित करने होते हैं। तो यहाँ पे हमने दीपक को, माता को और इसके साथ ही साथ भगवान गणेश को, कलश को, सबको जो हमने अक्षत है वो समर्पित कर दिया है। यदि आपने नवग्रह बनाए हैं तो नवग्रह को भी इसी प्रकार से आपको जो पूजन है वो करना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमने तिलक है, जो अक्षत है, वो संपूर्ण चीजें जो है वो चढ़ा दी हैं। हमें क्या करना है, अब हम पुष्प जो है वो समर्पित करेंगे। तो यहाँ देखिए हमने अपने दीपक को जो पुष्प है वो समर्पित कर दिया है। इसके साथ ही साथ माता रानी को हम पुष्प जो है वो समर्पित करेंगे। आपको गुड़हल का, गुलाब का, जो भी पुष्प जो है वो मिल जाता है वो आपको जरूर समर्पित करना होता है। तो यहाँ पे हमने जो पुष्प है वो समर्पित कर दिया है। इसके साथ ही साथ अब हम क्या करेंगे, अब हम जो भोग है, जो प्रसाद है वो समर्पित करेंगे। तो देखिए आज के दिन यानी अष्टमी या नवमी के पूजन में हलवा, चना, इसके साथ ही साथ पूड़ी, आपके यहाँ खीर बनाने की परंपरा है तो खीर, और जो भी ऋतु फल है, बतासा है, वो आपको आज के दिन जरूर समर्पित करना होता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो आज के दिन बनती हैं, यानी अष्टमी और नवमी के पूजन में बनती हैं अपने अपने घर की परंपरा के अनुसार। और आपके यहाँ जो भी बनता है, कुछ लोगों के यहाँ जो अठवाई है यानी पूड़ी और हलवा बनता है, चना, कुछ लोगों के यहाँ खीर पूड़ी बनती है। आप देख लीजिए कि आपके घर का क्या विधान है, उसी प्रकार से आप चढ़ा सकते हैं। और पूड़ियाँ, बहुत सारे लोगों के ये भी प्रश्न आएंगे कि पूड़ियाँ जो हैं वो कितनी चढ़ती हैं। तो वैसे तो नवरात्रि जो है वो 9 दिन की होती हैं, तो 9 पूड़ियाँ जो है वो चढ़ाने का विधान होता है। लेकिन अगर आपके यहाँ अठवाई यानी 8 पूड़ी, 5 पूड़ी, 7 पूड़ी बनती हैं तो आप उस प्रकार से भी चढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऋतु फल जो है वो चढ़ा दिए हैं इस प्रकार से। और इसके साथ ही साथ आप, जैसे आपके पास पान है तो पान भी चढ़ा सकते हैं। यदि आपके पास पान नहीं है तो आप बतासे में लौंग का जोड़ा जो है वो रख के आज के दिन माता को जरूर चढ़ाइए, और ये बहुत ज़्यादा उत्तम होता है। तो यहाँ पे हम बतासा जो है वो भोग के रूप में रख रहे हैं, और इसके साथ ही साथ 2 लौंग जोड़ा जो है वो भी हमने यहाँ पे चढ़ा दिया है। इसके साथ ही साथ हलवा, पूड़ी, चना, जो भी भोग प्रसाद है वो आप जरूर चढ़ाइए। तो यहाँ पे मैंने हलवा, चना जो है वो भी माता को चढ़ा दिया है। आप कोई मिठाई, पंचमेवा इत्यादि जो भी चढ़ाना चाहते हैं वो संपूर्ण चीज़ें जो है वो यहाँ पे चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें जो है वो चढ़ा दी हैं। ये देखिए पूड़ी भी रखी हुई, हमारे यहाँ 9 पूड़ी जो है वो चढ़ाने का विधान है। भोग प्रसाद जो है वो चढ़ाने के बाद में यहाँ पे जल जो है वो आपको जरूर चढ़ाना होता है, और अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी दक्षिणा है वो आप जरूर चढ़ाइए। और अगर आपके यहाँ, जैसे आपने नारियल वाला कलश रखा हुआ है, तो अगर आपके यहाँ उसको तोड़ के और कन्याओं में वितरित किया जाता है तो आप वैसा भी कर सकते हैं। यदि आपके यहाँ पानी विसर्जन यानी जल विसर्जन किया जाता है तो उस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से मैंने संपूर्ण चीजें जो है वो रख दी हैं। जो भी भोग प्रसाद है, जल है, सारी चीजें जो है वो हमने रख दी है। अब यदि आपके यहाँ खूंट जो है वो निकाले जाते हैं, यानी जब नवमी पूजी जाती है तो खूंट निकाले जाते हैं, तो किस प्रकार से, जिनके घर में, बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में इसी प्रकार से पूजा होती होगी, कुछ लोगों के यहाँ सामान्य पूजा हो जाती है। ये जो पूड़ियाँ होती हैं, 2-2 पूड़ियाँ जो हैं वो इस प्रकार से रखी जाती हैं माता के आसपास, और इसमें ही बतासा, इसके साथ ही साथ हलवा, पूड़ी, खीर, चने, जो भी होता है वो संपूर्ण चीज़ें जो है वो इसी में रखी जाती हैं, और इस प्रकार से माता को जो है वो चढ़ाई जाती हैं। इसको कहते हैं कि खूंट निकालना। तो जो पूजा है वो इस प्रकार से संपन्न होती है। अगर आपके यहाँ इस प्रकार से होता है तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ ऐसा नहीं होता है तो आप सिंपल से ही ऐसे ही जो है वो रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो हलवा, चना है, पूड़ी है, वो इस प्रकार से खूंट जो है वो निकाल दिए हैं। ये देखिए इस प्रकार से रखे हुए हैं। तो इसी प्रकार से आपको जरूर निकालना होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम हवन की तैयारी करेंगे। तो हवन में क्या करना है, आपको एक इस प्रकार से प्लेट लें, उसमें थोड़े से चावल और थोड़े से जो पुष्प हैं वो रख दीजिए, और इसके साथ ही साथ जो हवन कुंडा है वो आपको रखना होता है, उसमें आपको उपला जो है वो जलाना होता है। यहाँ पे देखिए मैंने उपला जो है वो जलाया हुआ है, कपूर की मदद से जो उपला है वो जला रहे हैं। और यहाँ पे आप कपूर से भी, लकड़ी से भी जो हवन है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे उपला अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हवन कुंड की पूजन करेंगे। तो इस प्रकार से हम हवन का जो कुंड है उसका भी पूजन जो है वो
कर लेते हैं। अब हमें आहुतियाँ जो है वो डालनी होती हैं, तो किस प्रकार से आहुति जो है वो डाली जाती है, चलिए वो भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो आग है वो बहुत अच्छे से बन गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम आहुतियाँ जो हैं वो देंगे। तो देखिए यहाँ पे घी की 3, 5, 7 आहुतियाँ जो है वो पहले डाली जाती हैं। इसके साथ ही साथ हवन सामग्री की आहुति और जो भी भोग प्रसाद आपने लगाया है उन संपूर्ण चीज़ों की आहुति जो है वो डाली जाती है। यहाँ पे हम सबसे पहले जो घी की आहुति है वो डाल रहे हैं, और जिससे आग जो है वो बहुत अच्छे से बन जाती है इस प्रकार से। तो सबसे पहले आप 3, 5, 7 आहुति जो हैं वो घी की ज़रूर डालें। इसके साथ ही साथ आप जो हवन सामग्री है, यहाँ पे देखिए हवन सामग्री है और इसकी जो आहुति है वो हम ज़रूर डालेंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप दुर्गा माता के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप अगर कुछ नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप जय माता दी भी बोल सकते हैं, और हवन जो है वो करना अनिवार्य होता है। इससे घर का जो माहौल है वो बहुत अच्छा हो जाता है। एक अलग सी सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में विराजमान होती है और लगता है कि आपने पूजा जो है वो किया है, इसलिए आपको हवन जो है वो ज़रूर करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो आहुतियाँ हैं वो डाल देने के बाद में आपने जो भी भोजन लिया है, जो भी माता को भोग लगाया है, उन सब का, जैसे आपने ये जितनी भी पूड़ी ली हैं सबका टुकड़ा, जैसे 9 पूड़ियाँ हैं तो इन सब के टुकड़े जो हैं वो हम लेंगे, ऐसे तोड़ेंगे और जो आहुतियाँ हैं वो हम डालेंगे। तो इस प्रकार से सारी पूड़ियाँ जो हैं वो आपको तोड़ लेनी है। और इस मीठे का भोग जो है वो दिया जाता है, नमक वाला जो अग्नि है उसमें नहीं डाला जाता है। तो यहाँ पे हमने सारी पूड़ियाँ जो हैं वो तोड़ ली हैं, हलवा तोड़ दिया है और बतासा, इसके साथ ही साथ लौंग इलायची, सबका जो मान लीजिए आहुति है वो हम डालने वाले हैं। तो इस प्रकार से जो हवन है वो किया जाता है। तो यहाँ देखिए जो हवन में सारी आहुति हैं वो हमने डाल दी हैं और संपूर्ण चीज़ें जो हैं वो इस प्रकार से हमने चढ़ा दी हैं। जो हमारी पूजा है वो इस प्रकार से संपन्न हो जाती है। अब हमें क्या करना होता है, अब हमें जो आरती है वो करनी होती है। तो आप आरती, ये जो दीपक जल रहा है आप इससे भी कर सकते हैं। अखंड दीपक नहीं उठाया जाता है, बाकी ये दीपक आप उठा सकते हैं। और धूप बत्ती की आरती जो है वो भी आप कर सकते हैं, या आप चाहें तो कपूर की आरती जो है वो भी कर सकते हैं। तो इसके साथ ही साथ जो आपकी पूजा है वो संपन्न होती है। आपको हाथ में थोड़ा सा जो जल है वो लेना होता है और अपनी जो भी संपूर्ण पूजा होती है उसको इस प्रकार से 3 बार, 5 बार, 7 बार जो है वो वारना होता है। इससे जो आपकी पूजा है वो संपूर्ण मानी जाती है। तो इस प्रकार से सरल तरीके से आप अष्टमी नवमी का पूजन कर सकते हैं और माता रानी से आशीर्वाद जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको ये सरल विधि कैसी लगी है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों, जय श्री श्याम, राधे राधे।